जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जो साक्षात सत्य के स्वामी हैं, सत्य प्रिय और सत्य के प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी सदा स्तुति करते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को धारण करते हैं, उन परम परम आनंदमयी भगवान शिव की मैं चरण वंदना करती हूँ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रही। आज सुनिएगा शिव महापुराण की आगे की कथा। शिव महापुराण का 17वां अध्याय। आइए इस अमृतमयी कथा का रसपान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय अनुकूल समय देखकर देवी रति भगवान शिव के निकट आकर बोली, हे दीन वत्सल भगवान शिव, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। देवी पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने निश्चय ही लोकहित का कार्य किया है। देवी पार्वती को प्राण वल्लभा बनाने से आपके सौभाग्य में निश्चय ही वृद्धि हुई है। आपने तो पार्वती का वर्ण कर लिया है, परंतु भगवान मेरे पति कामदेव की क्या गलती थी? उन्होंने तो लोक कल्याणवश सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर आपके हृदय में पार्वती के प्रति आसक्ति पैदा करने हेतु ही काम बाणों का उपयोग किया था। उनका यह कार्य तो इस संसार को तारकासुर नामक भयानक और दुष्ट असुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित करना था। वे तो स्वार्थ से दूर थे, फिर क्यों आपने उन्हें अपनी क्रोधा अग्नि से भस्म कर दिया? हे देवादिदेव महादेव जी, हे करुणा निधान भक्त वत्सल, अपने मन में काम को जगाकर मेरे पति कामदेव को पुनर्जीवित कर मेरे वियोग के कष्ट को दूर करें। आप तो सबकी पीड़ा जानते हैं, मेरी पीड़ा को समझकर मेरे दुख को दूर करने में मेरी मदद कीजिए। भगवान, आज जब सबके हृदय में प्रसन्नता है तो मेरा मन क्यों दुखी है? मैं अपने पति के बिना कब तक ऐसे ही रहूं? भगवान, आप तो दिनों के दुख दूर करने वाले हैं। अब आप अपनी कही बात को सच कर दीजिए। भगवान, इस त्रिलोक में आप ही मेरे इस कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं। प्रभु, मुझ पर दया कीजिए और मुझे भी सुखी करके आनंद प्रदान कीजिए। भगवान, आपने विवाह के शुभ अवसर पर मुझे भी मेरे पति से हमेशा के लिए मिलाकर मेरी विरह वेदना को कम कर दीजिए। महादेव जी, मेरे पति कामदेव को जीवित कर मुझे दीन दासी को कृतार्थ करे। ऐसा कहकर देवी रति ने अपने दुपट्टे की गांठ में बंधी अपने पति कामदेव के शरीर की भस्म को भगवान शिव के सामने रख दिया और जोर जोर से रोती रोती भगवान शिव शंकर से कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। देवी रति को इस प्रकार रोती हुआ देखकर वहां उपस्थित सरस्वती आदि देवियां भी रोने लगी और सब भगवान शिव से कामदेव को जीवन दान देने की प्रार्थना करने लगी। इस प्रकार देवी रति के बार बार प्रार्थना करने और स्तुति करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने रति के कष्टों को दूर करने का निश्चय कर लिया। सूर्यपाणी भगवान शिव की अमृतमयी दिव्य दृष्टि पड़ते ही उस भस्म में से सुंदर पहले जैसा वेश और रूप धारण किए कामदेव जी प्रकट हो गए। अपने प्रिय पति कामदेव को पहले ही की भांति सुंदर और स्वस्थ पाकर देवी रति की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे कामदेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमस्कार किया और बार बार स्तुति की। दोनों पति पत्नी कामदेव और रति बार बार भगवान शिव के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद करके उनकी स्तुति गा रहे थे। उनकी इस प्रकार की गई स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, हे काम और रति, तुम्हारे इस स्तुति से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो चाहो मनोवांछित वर मांग सकती हो, वस्तु मांग सकती हो। भगवान शिव के ये वचन सुनकर कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर और सिर को झुकाकर कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पूर्व में मेरे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कर दो और मुझे वरदान दीजिए कि आपके भक्तों से मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो। कामदेव के वचन सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन से भय को निकाल दो। अब तुम भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाओ। तत्पश्चात कामदेव ने भगवान शिव को नमस्कार किया और वहां से बाहर चले गए। उन्हें जीवित देखकर सभी देवता बहुत ही खुश हुए और बोले कि कामदेव, आप धन्य है, महादेव जी ने आपको जीवन दान दे दिया है। तब कामदेव जी को आशीर्वाद देकर विष्णु पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। उधर भगवान शिव ने अपने पास बैठी देवी पार्वती के साथ भोजन किया और अपने हाथों से उनका मुंह मीठा किया। तत्पश्चात शैलराज की आज्ञा पाकर शिव जी पुनः जनवासी में चले गए। जनवासी में पहुंचकर शिव जी ने मुझे, विष्णु जी और वहां उपस्थित सभी मुनिगणों को प्रणाम किया। सब
देवता शिव जी की वंदना और अर्चना करने लगे। फिर मैंने विष्णु जी और इंद्रादि ने शिव स्तुति की। सब और भगवान शिव की जय जयकार होने लगी, मंगल गान होने लगा, मंगल में वेद ध्वनि बजने लगी। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात उनसे विदा लेकर सभी देवता और ऋषि मुनि अपने अपने विश्राम स्थल की ओर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शैलराज हिमालय ने सभी बरातियों को भोजन की व्यवस्था करने हेतु सर्वप्रथम अपने घर के आंगन को साफ कराकर सुंदर ढंग से सजाया। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने अपने पुत्रों मेनाक आदि को जनवासी में भेजकर भोजन करने हेतु सभी देवी देवताओं, साधु संतों, ऋषि मुनियों, शिवगणों, देवगणों सहित विष्णु भक्त वत्सल भगवान शिव को भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने के लिए पधारे। हिमालय ने पधारी हुई सभी देवता और भगवान शिव का बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया। अनेकों प्रकार के भोजन परोसे गए तथा गिरिराज ने सबसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। सभी बरातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया तथा आचमन करके सब देवता विश्राम के लिए अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब हिमालय प्रिया देवी की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने भगवान शिव को सुंदर सुसज्जित वास भवन में रत्न जड़ित सिंहासन पर सम्मान सहित बैठाया। वहां उस भवन में सैकड़ों रत्नों के दीपक जल रहे थे। उनकी अद्भुत जगमगाहट से पूरा भवन अलौकिक हो रहा था। उस वास भवन को अनेकों प्रकार की सामग्रियों से सजाया और संवारा गया था। मोती मणियों और एवं श्वेत चवरों से पूरे भवन को सजाया गया था। मुक्तामणियों की सुंदर बंधनवारी द्वार की शोभा बढ़ा रही थी। उस समय वह वास भवन अत्यंत दिव्य, मनोहर, मन को उमंग तरंग से अलौकिक करने वाला लग रहा था। फर्श पर सुंदर बेल बूटे बने हुए थे। भवन को सुगंधित करने हेतु सुवासित द्रव्यों का प्रयोग किया गया था, जिनमें चंदन और अगर का प्रयोग प्रमुख रूप से था। उस वास भवन में देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए कृत्रिम वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक तथा शिवलोक सभी के दर्शन एक साथ हो रहे थे। इन्हें देखकर भगवान शिव को बहुत प्रसन्नता हुई। वास भवन में बीचों बीच एक सुंदर रत्नों से जड़ा अद्भुत पलंग था। उस पर महादेव जी ने सोकर रात बिताई। दूसरी ओर हिमालय ने अपने बंधु बांधवों को भोजन कराने के उपरांत बचे हुए सारे कार्य पूर्ण किए। प्रातःकाल चारों ओर पुनः शिव विवाह का अनोखा उत्सव होने लगा। अनेकों प्रकार के सुरीले वाद्य यंत्र बजने लगे, मंगल ध्वनि होने लगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों को तैयार करने लगे। सभी की तैयारियां पूर्ण हो जाने के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने धर्म को भगवान शिव के पास भेजा। तब धर्म सहर्ष भगवान शिव के पास वास भवन में गई। उस समय करुणा निधान भगवान शिव सोए हुए थे। यह देखकर योग शक्ति संपन्न धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और बोले, हे महेश्वर, हे महादेव, मैं भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ। वहां सभी देवता और ऋषि मुनि आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, वहां पधार कर हम सबको कृतार्थ करें। धर्म के वचन सुनकर सदाशिव बोली, हे धर्मदेव, आप जनवासी में वापस जाइए, मैं अतिशीघ्र जनवासी में आ रहा हूँ। भगवान शिव के ये वचन सुनकर धर्म ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर पुनः जनवासी की ओर चल गई। उनके जाने के पश्चात भगवान शिव तैयार होकर जैसे ही चलने लगी, हिमालय नगरी की स्त्रियां उनके चरणों के दर्शन हेतु आ गई और मंगल गान करने लगी। तब महादेव जी ने गिरिराज, हिमालय और मैना से आज्ञा ली और जनवासी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर महादेव जी ने मुझे और विष्णु जी सहित सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। तब सब देवताओं सहित मैंने और विष्णु जी ने शिव जी की वंदना और स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, जब करुणा निधान भगवान शिव जनवासी में पधार गए तो हम सब मिलकर कैलाश लौट चलने की बातें करने लगे। तभी वहां पर पर्वतराज हिमालय पधारे और सभी को भोजन का निमंत्रण देकर वहां से चले गए। तब सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और अन्य सब बरातियों को साथ लेकर भगवान शिव, मैं, श्री हरि विष्णु भोजन ग्रहण करने हेतु नियम स्थान पर पहुंचे। वहां द्वार पर स्वयं शैलराज खड़े थे। उन्होंने सर्वप्रथम महादेव जी के चरणों को धोया और उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। तत्पश्चात शैलराज ने मेरे, श्री हरि, देवराज, इंद्र सहित सभी मुनियों के चरण धोए और यथा योग्य आसनों पर हम सबको आदरपूर्वक सम्मान सहित बैठाया। शैलराज हिमालय अपने पुत्रों एवं पुत्र बंधु बांधवों सहित कार्य में लगे हुए थे। उन्होंने हमारे सामने अनेक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे और हमसे ग्रहण करने के लिए कहा। तब सभी ने आनंदपूर्वक आचमन किया और भोजन किया। तब गिरिराज बोले, हे देवेश्वर, आपके दर्शनों से हम आनंदित हुए हैं। आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप बरातियों के साथ कुछ दिन और निवास करें। इस प्रकार शैलराज भगवान शिव से कुछ और दिन रुकने का आग्रह करने लगे। उनकी यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे शैलेंद्र, आप धन्य है, आपकी कीर्ति महान है, आप धर्म के साक्षात मूर्ति हैं, इस त्रिलोक में आपके समान कोई नहीं है। तब देवताओं ने कहा, हे पर्वतराज, आपके दरवाजे पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव स्वयं अपने दासों के साथ पधारे हैं और आपने उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न किया है। तब शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करके कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके आप कुछ और दिन
यहाँ रुककर मेरा आतिथ्य ग्रहण कीजिए। गिरिराज के बहुत कहने पर भगवान शिव ने कहा ठहरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तब सब हिमालय से आज्ञा लेकर अपने अपने ठहरने के स्थान पर चले गए। तीसरे दिन गिरिराज हिमालय ने सबको आदर पूर्वक दान दिया और उनका सत्कार किया। चौथे दिन विधि पूर्वक चतुर्थी कर्म किया गया, क्योंकि इनके बिना विवाह को पूर्ण नहीं माना जाता। जैसे ही विधि अनुसार चतुर्थी कर्म पूरा हुआ, चारों ओर मंगल ध्वनि बजने लगी और महान उत्सव होने लगा। नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, कुछ तो प्रसन्न होकर नाचने भी लगी। पांचवें दिन सब देवताओं ने गिरिराज हिमालय से कहा कि हे पर्वतराज, आपने हमारा बहुत आदर सत्कार किया है। हम सब भगवान शिव के विवाह के लिए यहाँ पधारे थे। आपके सहयोग से शिव पार्वती का विवाह आनंद पूर्वक हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ है। अतः अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान करिए। परंतु गिरिराज हिमालय स्नेहपूर्वक बोले, हे भगवान शिव, ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र, अपनी प्रिय पुत्री पार्वती की कठिन तप के कारण ही आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जगत के कर्ता, पालनहार, संहारक सहित सभी देवता और महान ऋषि मुनि एक साथ मेरे घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सबकी एक साथ सेवा करने का जो मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ, उसका पूरा आनंद आप मुझे उठाने दीजिए। हे देवादिदेव, अपने इस तुच्छ भक्त पर इतनी सी कृपा और कर दीजिए। इस प्रकार पर्वत के राजा हिमालय ने अनेक तरीकों से सब देवताओं सहित शिव जी को बहुत आनंद विनय की, क्योंकि इस प्रकार उन्हें हठपूर्वक कुछ और दिन रोक लिया। हिमालय ने सबका बहुत सेवा सत्कार किया। उन्होंने सभी का विशेष रूप से ध्यान रखा, सभी की आवश्यकताओं को पूरा ध्यान रखा। शैलराज ने देवताओं के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई। इस प्रकार खूब आदर सत्कार करके सबका मन जीत लिया। जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने शैलराज हिमालय के पास सप्तऋषियों को भेजा ताकि वे देवी मैना और उनके पति पर्वतराज हिमालय को बारात विदा करने के लिए तैयार करे। तब वे सप्तऋषि प्रसन्न हृदय से शैलराज हिमालय के पास पहुंचे और उनके भाग्य की सराहना करने लगे कि आपकी अहोभाग्य है जो स्वयं भगवान शिव आपके दामाद बने हैं। पर्वतराज, आपने अपनी पुत्री पार्वती को शास्त्रों एवं वेदों के अनुसार भगवान शिव की पत्नी बनाकर उन्हें सौंप दिया है। कन्यादान तभी पूर्ण माना जाता है तब कन्या को बारात के साथ विदा कर दिया जाता है। इसलिए आप भी सहर्ष देवी पार्वती को भगवान शिव के साथ सादर विदा कर दीजिए, तभी कन्यादान की रस्म पूरी होगी। तब मैंने और उनके पति गिरिराज हिमालय बारात को विदा करने के लिए राजी हो गए। जब भगवान शिव और सभी देवता और ऋषि मुनि विदा लेकर कैलाश पर्वत की ओर चलने लगे, तब देवी मैना जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे कृपा निधान भगवान शिव, मेरी पुत्री पार्वती का ध्यान रखिएगा। मेरी पुत्री आपकी परम भक्त है, सोते जागते वह सिर्फ आपके चरणों का ही ध्यान करती है। आप सदा उनके हृदय में विराजमान रहती हैं, आपके गुणगान करते वह नहीं थकती और आपकी निंदा कतई नहीं सुन सकती। यदि मेरी बच्ची से जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। आप तो भक्त वत्सल है, करुणा निधान है, मेरी पुत्री पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। ऐसा कहकर मैना ने अपनी पुत्री भगवान शिव को सौंप दी। कितने आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक माता पिता इस बात को जानते हैं कि बेटियां धान के पौधे की तरह होती है। वे जहाँ जन्मती है वहाँ वृद्धि को प्राप्त नहीं होती, फिर भी उनकी विदाई के समय वे दुखी होती है। अनजाने ही अपनी आंखों से आंसुओं की झड़ी कैसे लग जाती है। अपनी प्रिय पुत्री पार्वती के वियोग को सोचते ही वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब उनके मुंह पर जल की बूंदें डालकर उन्हें होश में लाया गया। तब सदाशिव ने देवी मैना को अनेकों प्रकार से समझाया ताकि वे अपना दुख भूल जाए। फिर कुछ समय के लिए मैना और पार्वती को अकेला छोड़कर भगवान शिव सब देवताओं और अपने गणों के साथ हिमालय से आगे लेकर चल दिए। हिमालय नगरी के एक सुंदर बगीचे में बैठकर वे सब प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के प्राण वल्लभा पत्नी देवी पार्वती के आगमन की बाट संजोए उनकी प्रतीक्षा करने लगे। वे शिवगण प्रसन्नतापूर्वक प्रभु महादेव जी की जय जयकार कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आगे लेकर भगवान शिव सभी देवताओं और ऋषि मुनियों सहित अन्य देवगणों व शिवगणों को साथ लेकर उस स्थान से बाहर चले गए, तब सब ऋषियों ने कहा कि हे शैलराज, अपनी पुत्री को शीघ्र ही भगवान शिव के साथ भेजने की कृपा करें। यह सुनकर हिमालय बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने देवी मैना से पार्वती को भेजने के लिए कहा। देवी मैना ने वैदिक रीति का पालन करते हुए अपनी पुत्री का सुंदर वस्त्र और आभूषण श्रृंगार किया। उस समय मैना ने एक ब्राह्मण पत्नी को बुलाकर पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के लिए कहा। ब्राह्मण पत्नी ने वहां आकर पार्वती को शिक्षा देते हुए कहा, हे पार्वती, इस सुंदर संसार में नारी विशेष पूजनीय मानी जाती है। जो स्त्रियां पतिव्रत का पालन करती है वे धन्य है, वे दोनों कुलों को पवित्र रखती हैं। उनके दर्शन मात्र पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पति को साक्षात ईश्वर मानकर उनकी सेवा शुभा करती हैं, वे स्त्रियां इस लोक में आनंद प्राप्त कर सदगति को प्राप्त होती हैं और अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। सावित्री, लोपामुद्रा, रुंधति, सांडली, सतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, सवधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा
आदि नारियां साध्वी कहलाती हैं। वे अपने पति वर्तीय धर्म के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भी पूजनीय है। इसलिए स्त्री को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर लेने के बाद ही भोजन करती है। जब तक वह खड़ा हो खुद भी नहीं बैठती। पति के सो जाने के बाद ही सोए और उनके उठने से पहले उठ जाए। क्रोधित होने पर या अत्यधिक प्रसन्नता होने पर भी अपने पति का नाम न ले। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चली जाए। उसकी हर आज्ञा का अपना धर्म मानकर उसका पालन करे। कभी वह प्रवेश द्वार पर खड़ी न हो। बिना किसी कार्य के किसी घर न जाए। जाने पर बिना कहे कदापि न बैठे। अपने घर की वस्तुएं किसी को न दे। पतिव्रता स्त्री को वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर ही अपना मुख पति को दिखाना चाहिए। जब पति घर से बाहर या परदेश गया हो तो उन दिनों में पतिव्रता स्त्री को सजना संवरना नहीं चाहिए। पति के सेवन के चीजें ठीक समय पर जब उसे आवश्यकता हो तुरंत दे दे। अपना हर कार्य चतुराई और होशियारी से करे। अपने पति की हर आज्ञा का पालन करना ही पतिव्रता स्त्री का परम धर्म होता है। पति की आज्ञा लिए बिना पत्नी को कहीं नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि तीर्थ स्थान जैसे पुण्य स्थलों पर भी नहीं जाना चाहिए। पति के चरणों को धोकर उसके पीने से ही पत्नी का तीर्थ स्नान पूरा हो जाता है। पति द्वारा छोड़े गए झूठे भोजन को पत्नी को प्रसाद समझकर खा लेना चाहिए। देवता, पितरों, अतिथियों या भिखारियों को भोजन का भाग देकर ही भोजन करना चाहिए। व्रत या उपवास रखने से पूर्व पति की आज्ञा अवश्य ले, अन्यथा व्रत का पुण्य नहीं मिलता। किसी चीज को पाने के लिए अपने पति से झगड़ा कदापि न करे। सुख से आराम पूर्वक बैठे हुए या सोते समय पति को कभी न उठाए। यदि पति किसी बात के कारण दुखी हो, धनहीन हो, बीमार हो या वृद्ध हो गया हो तो उसका भी परित्याग न करे। रजस्वला होने पर 3 दिन तक अपने पति के सामने न जाए। उसे अपना मुख न दिखाए। तब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक पति से कोई बात न करे। शुद्ध होकर सर्वप्रथम अपने पति का ही दर्शन करे। उत्तम पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्री को सुहाग का प्रतीक माने जाने वाली वस्तुओं जैसे सिंदूर, हल्दी, रोली, काजल, चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, बिछुए, नाक की लौंग, कान के कुंडलों को सदैव धारण करना चाहिए। जो स्त्री सुहाग की निशानी माने जाने वाली इन वस्तुओं का हर वक्त धारण करी रहती है उनके पति की आयु में वृद्धि होती है। पतिव्रता स्त्री को कभी भी चिना, उल्टा आदि भाग्यहीन स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए, अर्थात उनसे मित्रता नहीं करनी चाहिए। पति से लड़ने वाली एवं उससे वैर भाव रखने वाली स्त्री को सहेली न बनाए। कभी भी अकेले न रहे। वस्त्रहीन होकर स्नान न करे। सदा पति के लिए कहे अनुसार चले। पति की इच्छा होने पर ही रमण करे। उसकी हर इच्छा को ही अपना इच्छा समझे। पति के हंसने पर हंसे और उसकी दुखी होने पर दुखी हो। पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही उसकी आराध्य होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक उसे अपने पति को महत्व देना चाहिए। अपने पति को शिव स्वरूप मानकर उसे पूजना चाहिए। पति के साथ लड़ने वाली स्त्री कुत्ते या सियारिन के रूप में जन्म लेती है। पति जिस स्थान पर बैठा हो उससे ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। किसी की भी निंदा न करे। सबसे मीठे वचन बोले। पति स्त्री की जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसका सदैव पूजन करे। नारी को अपने पति को ही देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ एवं व्रत समझकर उसकी आराधना करनी चाहिए। पति से कभी दुर्वचन न बोले। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, गुरु जो सभी का आदर करना चाहिए। उनके सामने कभी ऊंचा न बोले, न हंसे। बाहर से पति के आने पर आदर पर उसके चरण धोए। जो मूढ़ बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर वह विचार करती है अथवा दुष्ट पुरुषों के सानिध्य में रहती है वे उल्लू का जन्म लेती है। पति से हीन नारी सदा के लिए अपवित्र हो जाती है। तीर्थ स्थान करने पर भी वह अपवित्र ही रहती है। जिस घर में पतिव्रत नारी का वास होता है उसके पति, पिता और माता तीनों के कुल तर जाते हैं। वे सीधे सरलोक की शोभा बढ़ाते हैं। इसके विपरीत जो स्त्रियां पर पुरुषों की ओर आकर्षित होकर अपने मार्ग से भटक जाती है वे अपने साथ साथ अपने कुल का भी नाश करती हैं। पतिव्रता नारी के स्पर्श होने मात्र से ही वहां की भूमि पावन और पापों का नाश करने वाली हो जाती है। सूर्य, चंद्रमा और वायुदेव भी पवित्रता हेतु नारी को स्पर्श करते हैं ताकि वे दूसरों को पवित्र कर सके। पतिव्रता नारी की गृहस्थ आश्रम की नींव है, सुखों का भंडार है। वही धर्म को पाने का एकमात्र रास्ता है तथा वही परिवार की वंश बेल को आगे बढ़ाने वाली है। भगवान विश्वनाथ से में अटूट भक्ति भाव रखने वाले शिव भक्तों को ही पतिव्रता नारियों की प्राप्ति होती है। पत्नी से ही पति का अस्तित्व होता है। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। पत्नी के बिना पति देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ आदि कोई भी यज्ञ अकेले संपन्न नहीं कर सकता। पतिव्रता नारियों को पवित्र पावनी गंगा के समान पवित्र माना जाता है। उनके दर्शनों से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है। पति पत्नी का संबंध अटूट है। पति प्रणव है और पत्नी वेद की रचा एक तप है जो एक क्षमा पत्नी द्वारा किए अच्छे कर्मों का फल है। पति है गिरिजानंदिनी। शास्त्रों में पतिव्रता नारियों को 4 प्रकार का बताया गया है, उत्तमा, मध्यमा और निकृष्टा और अति निकृष्टा। ये पतिव्रता स्त्रियों का भेद है। जो स्त्रियां सपन में भी सिर्फ अपने पति का ही रमण करती हैं, स्मरण करती हैं, ऐसी स्त्रियां उत्तमा पतिव्रता कहलाती हैं। जो स्त्री प्रत्येक पुरुष को पिता, भाई एवं पुत्र के रूप में देखती है वह मध्यमा पतिव्रता कहलाती है। जिसके मन में धर्म और अलोक लाज का भय रहता है वह और इस कारण वह सदैव धर्म का पालन करती है वह
निकृष्टा पतिव्रता कहलाती है। जो स्त्री अपने पति से डर कर या कुल के बदनाम होने के डर से विचार से दूर रहती है वह स्त्री अति कृष्टा पतिव्रता कहलाती है। चारों प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां पावन, पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाली कही जाती है। मुनि अत्रि की पत्नी अनसुईया ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शिशु बना लिया था। यही नहीं, इन्होंने मरे हुए एक ब्राह्मण को अपने अस्तित्व के बल से जीवित भी कर दिया था। हे गिरिजानंदिनी, मैंने पतिव्रता स्त्री की सभी विशेषताएं और गुण तुम्हें बता दिए हैं। अब आप इसी के अनुरूप ही आचरण किया करें। अपने पति की हर आज्ञा को सर्वोपरि मानकर उसका पालन करें। पति को खुश रखने से ही सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आप तो जगदम्बा का रूप है और आपके पति तो साक्षात भगवान शिव है। आपको यह सब बातें बताकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप तो यह सब जानते ही हैं और इसका उत्तम पालन भी करेंगी। आपके विषय में तो सोचकर ही स्त्रियां पवित्र और पतिव्रत धर्म का पालन करने लग जाती हैं। इसलिए मुझे अधिक कुछ कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप उत्तम पतिव्रत धर्म का पालन करके संसार की अन्य स्त्रियों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। ऐसे कहकर वह ब्राह्मण पत्नी चुप हो गई। उनसे पतिव्रत धर्म का उपदेश सुनकर देवी पार्वती ने बहुत हर्ष का अनुभव किया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर ब्राह्मण पत्नी को नमस्कार किया तथा उत्तम धर्म के विषय में ज्ञान देने के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। देवी पार्वती ने अपने आचरण से सभी उपस्थित परिजनों को शिक्षा दी कि भले ही कोई कितना भी जानकार क्यों न हो, उसे अपनी परंपराओं का आदरपूर्वक पालन करना जरूर चाहिए। जो अहंकार के कारण लोक धर्म का परित्याग करता है उसका अपयश होता है तथा वह अपनी संतानों को पथभ्रष्ट करता है। ब्रह्मा जी बोली, हे नारद, इस प्रकार ब्रह्माणी ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के उपरांत महारानी मैना से कहा कि हे महारानी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपकी पुत्री को पतिव्रत धर्म एवं उसके पालन के विषय में बता दिया है। अब आप इसकी विदाई की तैयारी कीजिए। देवी मैना ने पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया और जोर शोर से रोने लगी। अपनी माता को इस प्रकार रोती देख पार्वती की आंखों में भी अश्रुधारा बहने लगी। पार्वती और मैना को रोता देख सभी देवताओं की पत्नी एवं वहां उपस्थित सभी नारियां भाव विवश हो उठी। तभी पर्वतराज हिमालय अपने पुत्रों मैनाक मंत्रियों के साथ वहां आए और मोह के कारण अपनी पुत्री पार्वती को गले से लगाकर रोने लगे। गिरिजा की माँ, भाभिया तथा वहां उपस्थित सभी स्त्रियां रो रही थी। तब तत्वज्ञानियों और मुनियों द्वारा तथा पुरोहितों ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सबको समझाया तथा यह भी बताया कि उपस्थित सब मुहूर्त की बारात विदा करनी चाहिए। ऋषि मुनियों के समझाने से भावनाओं का सागर थमा। तब पार्वती ने भक्ति भाव से अपने माता पिता, भाइयों एवं गुरुजनों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा पुनः रोने लगी। तब सबने प्रेम पूर्वक उन्हें चुप कराया। शैलराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के बैठने के लिए एक सुंदर रत्न से जड़ी हुई पालकी मंगवाई। ब्राह्मण पत्नियों ने उन्हें उस पालकी में बैठाया। सभी ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए, शुभकामनाएं दी। शैलराज हिमालय और मैना ने उन्हें अनेक दुर्लभ वस्तु उपहार स्वरूप भेंट की। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर सबको विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया और उनकी पालकी वहां से चल दी। प्रेम के वशीभूत होकर उनके पिता हिमालय और भाई भी उनकी पालकी के साथ साथ चल दिए। कुछ देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां शिव जी अन्य व्रतियों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हिमालय ने नम्रतापूर्वक कहा, उपस्थित भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु सहित सभी श्रेष्ठ जनों को नमस्कार किया और अपनी पुत्री को शिव जी को सौंप दिया। तत्पश्चात हम सबसे विदा लेकर वे हिमालयपुरी लौट आए। जब शैलराज हिमालय अपने नगर के लौट आ गए तब हम सबको भी कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। भगवान शिव और पार्वती विवाह हो जाने पर सभी की प्रसन्नता का कोई सीमा न थी। सभी उत्साहपूर्वक चलने लगे। महादेव जी के शिवगण नाचते कूदते गाते बजाते अपने स्वामी के परम पावन निवास की ओर बढ़ रहे थे। मैं और श्री हरि विष्णु भी शिव जी के विवाह होने से प्रसन्न थे। उधर देवराज इंद्र के हर्ष की तो कोई ही सीमा नहीं थी। वह सोच रहे थे कि शिव पार्वती के विवाह से उनके कष्टों और दुखों का अब अवश्य ही विनाश हो जाएगा। उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि अब जल्द ही उन्हें और सब देवताओं को तारकासुर नामक भयंकर दैत्य से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान शिव भी हर्ष का अनुभव कर रहे थे। उन्हें उनके जन्म जन्म की प्रिय श्री पार्वती पुनः पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक आनंद में मगन होकर सभी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। उस समय सभी दिशाओं से पुष्प वर्षा हो रही थी, मंगल ध्वनि बज रही थी, मंगल गान हो रहे थे। इस प्रकार यात्रा करते हुए सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे देवेश्वरी, आप सदा ही मेरी प्राण प्रिय है। आप पूर्व जन्म में मुझसे बिछुड़ गई थी। सब देवताओं की कृपा से आज हम पुनः एक हो गए हैं। आज आपको पुनः आप अपने पास विराजमान पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ। हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मों से है। शिव शिवा के बिना और शिवा शिव के बिना अधूरी है। आज मुझे पुनः अपनी प्राणवल्लभा मिल गई है। प्रभु शिव की इन प्यारी बातों को सुनकर देवी पार्वती को मुख लज्जा से लाल हो गया। उनके बड़े बड़े सुंदर नेत्र झुक गए और वे धीरे से बोली, हे नाथ, आपकी हर एक बात मुझे श्रवण है। मेरे जीवन में सब कुछ आप ही हैं। आज आपने अपने इस दासी को अपने चरणों में जगह देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आपके पति के रूप में पाकर धन्य हो गई हूँ। देवी पार्वती के उत्तम वचन सुनकर भगवान शिव मुस्कुरा दिए। तत्पश्चात भगवान शिव ने सभी देवताओं को स्वादिष्ट भोजन कराया और उन्हें सुंदर सुंदर उपहार भेंट स्वरूप दिए। भोजन करने के बाद सभी देवता एवं ऋषि मुनिगण भगवान शिव के पास गए
और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। शिव पार्वती से आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब मैंने और श्रीहरि ने भी चलने के लिए आज्ञा मांगी तो शिव जी ने हमें प्रणाम किया। तब मैंने और विष्णु जी ने भी हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर हम भी अपने अपने लोगों को चले गए। हम सबके कैलाश पर्वत से चले जाने के बाद भगवान शिव अपने प्राण वल्लभा पार्वती के साथ आनंद पूर्वक वहां निवास करने लगे। भगवान शिव के गण शिव पार्वती की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव पार्वती के विवाह का पूर्ण विवरण सुनाया। यह उत्तम कथा शोक का नाश करने वाली है, आनंद धन आयु की वृद्धि करने वाली है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता है सुनता है वह शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। यह कथा समस्त रोगों का नाश करती है तथा सभी विघ्न बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। यह कथा यश पुत्र पौत्र आदि मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली है तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। सभी शुभ अवसरों और मंगल कार्यों के समय इस कथा का पठन या सुनने से समस्त कार्य की सिद्धि होती है। इसमें कोई संशय नहीं है, यह सदा सत्य है। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आप समस्त देवता और प्राणियों का मंगल करने वाली हैं। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि देवादिदेव करुणानिधान भगवान शिव तो अत्यंत ही शक्तिशाली और समर्थ है, फिर भी जिस अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए उन्होंने गिरिजानंदिनी पार्वती से विवाह के रचाया था, क्या वह पूर्ण हुआ? उन्हें पुत्र की प्राप्ति कब और कैसे हुई? तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ? प्रभु कृपा कर मेरी इस जिज्ञासा को शांत करने हेतु मुझे इस बारे में विस्तृत रूप से बताइए। फिर सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने यह पूछा तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव का श्रवण करते हुए कहा, नारद, जब भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे तब वहां सब ने उत्सव मंगल मनाया। सभी खुशी से मग्न होकर नृत्य कर रहे थे। तब भगवान शिव ने सभी को उत्तम भोजन कराया। तब सब देवता और मुनिगणों ने उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। सब देवताओं के कैलाश पर्वत से चले जाने के पश्चात भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को साथ लेकर अत्यंत मनोहर दिव्य और निर्जन स्थान पर चले गए और वहीं सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। इस प्रकार भगवान शिव ने इतने अधिक समय को क्षण भर के समान व्यतीत कर दिया। इस प्रकार समय तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा था, परंतु भगवान शिव का पुत्र अब तक उत्पन्न नहीं हुआ था। यह जानकर सभी देवताओं को मन ही मन चिंता सताने लगी। तब देवराज इंद्र ने एक सभा करने का विचार किया और उन्होंने सभी देवताओं को सुमेरु पर्वत पर आमंत्रित किया। उस सभा में सब देवता इस बात पर विचार करने लगे कि इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी अब तक शिवजी ने पुत्र क्यों नहीं उत्पन्न किया। वे सोचने लगे कि शिवजी अब क्यों विलंब कर रहे हैं। उस समय मुझ ब्रह्मा को लेकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और कहने लगे कि ही हरे रे, भगवान शिव हजारों वर्षों से रति क्रीड़ा कर रहे हैं। उनका पार्वती जी के साथ विहार अब भी जारी है, परंतु अब तक किसी शुभ समाचार की प्राप्ति नहीं हुई है। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, आप सब इस विषय में इतनी चिंता मत कीजिए। शिवजी स्वयं अपनी इच्छा अनुसार इस स्थिति से विरत हो जाएंगे। वैसे भी हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष का वियोग कराता है उसे हर जन्म में इस वियोग को स्वयं भी भोगना पड़ता है। अतः अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ समय और व्यतीत हो जाने दो। अभी हमें सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ देर सोचने के पश्चात श्री हरि ने पुनः कहा, 1000 वर्ष बीत जाने पर आप सब लोग शिवजी के पास जाना तथा कोई युक्ति लगाकर ऐसा उपाय करना कि उनका शक्तिपात किसी भी प्रकार से हो जाए। उसी शक्ति से हमें उनके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। परंतु इस समय आप सब देवता अपने अपने धाम को चले जाए। फिर सभी देवताओं ने अपनी अपनी चिंता त्याग दी और प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। समय अपनी गति से बीतता गया, परंतु शिवजी का पुत्र नहीं हुआ। तारकासुर का भय और आतंक का साया दिन बढ़ता ही जा रहा था। देवताओं सहित ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों का जीवन भी उसने दुभर कर दिया था। तारकासुर के डर से पृथ्वी कांप उठी थी। तब श्री विष्णु जी ने सब देवताओं को बुलाया और भगवान शिव के पास चलने के लिए कहा। तब सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि और मैं भगवान शिव से भेंट करने के लिए कैलाश पर्वत पर चले गए। परंतु भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं थे। उनके गणों से जब हमने महादेव जी के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनके मंदिर में गई है। तब श्री हरि ने शिव गणों से उनका पता पूछा। तत्पश्चात हम सब उस स्थान पर पहुंचे जहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपनी प्रिया के साथ निवास कर रहे थे। तब वहां उनके निवास के द्वार पर पहुंचकर सब देवताओं ने भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें मन में प्रणाम कर उनकी स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी बोली, हे नारद, भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, हर विषय के ज्ञाता हैं। भला उनसे कोई बात किस प्रकार से छुप सकती है। भगवान शिव तो महान योगी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया कि मैं विष्णु जी और सभी देवताओं को साथ लेकर उनके द्वार पर आई है।
तब वे बड़े हर्षित हुए और हम सब से मिलने के लिए द्वार पर पधारे और हमारी स्तुति को स्वीकार करते हुए बोले, आप सब एक साथ यहाँ क्यों पधारे हैं? तब हमने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा कि हे देवादिदेव महादेव करुणा निधान भगवान, तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रभु अब तो उपाय कीजिए कि हमें उनके आतंक से मुक्ति मिल जाए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव दुखी हो गए और कुछ देर चुपचाप कुछ सोचने के बाद कहते हैं, हे देवताओं, आपके दुखों को मैं समझ रहा हूँ, परंतु मेरे लिए एक कठिन समस्या है कि मेरे द्वारा किए गए शक्तिपात को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना शक्तिपात धरती पर गिरा दिया। तब सब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की उस शक्ति को कपोत बनकर धारण कर ले। सब देवताओं का आग्रह स्वीकार करके अग्निदेव ने कपोत रूप धारण कर उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। जब बहुत देर तक भगवान शिव देवी पार्वती के पास वापस नहीं पहुंचे तो परेशान होकर देवी स्वयं उन्हें देखने बाहर चली आई। वहां जब उन्होंने अग्निदेव को उस शक्ति का भक्षण करते हुए देखा तो वे क्रोधित हो गई। उस समय उनकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो गई थी। तब देवी पार्वती ने अग्निदेव से कहा, हे दुष्ट अग्निदेव, आपने मेरे पति त्रिलोकीनाथ की शक्ति का भक्षण किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम सर्वभक्षी होंगे। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। तुम सर्वथा इस आग में स्वयं भी जलते रहोगी। अग्निदेव को क्रोध में यह श्राप देकर देवी पार्वती वहां से चली गई। उनके साथ शिवजी भी वहां से चले गए। इधर समस्त देवताओं द्वारा अग्नि में होम करने से और अन्न आदि के सेवन द्वारा वह शक्ति सब देवताओं के शरीर में पहुंच गई। उस शक्ति की गर्मी से सभी देवता दुखी हो गए थे। तब सब पुनः भगवान शिव के शरण में पहुंचे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि भगवान हमें इस जलन से मुक्ति दिलाइए। हम सबकी पीड़ा अनुभव कर उन्होंने हमसे कहा कि इस शक्ति के ताप और जलन को बंद करने के लिए हमें अपने शरीर से वमन के द्वारा बाहर निकालना होगा। भगवान शिव की आज्ञा मानकर हम सभी देवताओं ने वमन द्वारा शिव जी की उस शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकाला। उसके निकलते ही सब ने संतोष की सांस ली और महादेव जी की स्तुति करके उन्हें धन्यवाद दिया, परंतु अग्निदेव की पीड़ा किसी भी प्रकार से कम नहीं हो रही थी। उनका हृदय जल रहा था। तब मैंने अग्निदेव को भगवान शिव के चरण में जाने की सलाह दी। मेरी बात मानकर अग्निदेवता ने भक्त वत्सल भगवान शिव की बहुत स्तुति की। तब शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, कहिए देव अग्निदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? तब अग्निदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात वे बोले, हे देवादिदेव महादेव, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं जो मैंने आपकी शक्ति को भक्षण कर लिया। आप मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। भगवान मुझ पर कृपा कर इस शक्ति के ताप को कम करके मुझे मुक्ति दिलाए। यह सुनकर भगवान प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव से बोले, हे अग्निदेव, आपने उस शक्ति का सेवन करके बहुत बड़ी भूल की है। अपने किए का दंड आप काफी समय से भोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। तुम मेरी इस शक्ति को किसी नारी शरीर में स्थिर कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर अग्नि ने दोबारा प्रश्न किया कि भगवान, आपका तेज धारण करने की क्षमता तो किसी में नहीं है। तभी नारद तुम भी वहां आ गए और अग्निदेव से बोले कि जैसा भगवान शिव की आज्ञा है वैसा ही करो। ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब तुमने अग्निदेव से कहा कि माघ महीने में जो भी स्त्री सबसे पहले प्रयाग में स्नान करे उसके शरीर में आप इस शक्ति को स्थिर कर देना। माघ का महीना आने पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम सप्तऋषियों की पत्नियां प्रयाग में स्नान करने पहुंची। स्नान करने के उपरांत जब उन्होंने अत्यधिक ठंड का अनुभव किया तो उनमें से 6 स्त्री अग्नि के पास जाकर आग तपाने लगी। उसी समय उनके रोमों के द्वारा शिवजी की शक्ति के कण अग्नि से निकलकर उनके शरीर में पहुंच गए। तब अग्निदेव को जलन की पीड़ा से मुक्ति मिली। समय अनुसार वे 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई। उनके पतियों ने उन्हें व्यभिचारी समझकर उनका त्याग कर दिया। तब वे सब हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। उस पर्वत पर उन्होंने कई भागों में मानव अंगों को जन्म दिया, परंतु वह पर्वत उनके भार को सहन नहीं कर सका और उसने उन्हें गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी में ने उन्हें जोड़ दिया, पर वे उस बालक के तेज को सहन नहीं कर सकी और उसे अपनी तरंगों में बहाकर सरकंडे के वन के निकट छोड़ दिया। वह तेजस्वी बालक मार्गशीर्ष में शुक्ल षष्ठी के दिन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर आते ही सभी को आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में धुंधभिया बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब वह बालक पृथ्वी पर अवतरित हो गया तब वहाँ क्या और कैसे हुआ? तब नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब गंगा जी द्वारा उस तेजस्वी बालक को लहरों द्वारा बहाकर सरकंडे के वन के पास छोड़ दिया गया, तभी वहां मुनि विश्वामित्र पधारे। उस बालक को दीप्यमान मुख देखकर विश्वामित्र दंग रह गए। वह बालक दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसे बड़ा प्रतापी और बलशाली जानकर मुनि विश्वामित्र ने उसे नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात मुनि बोले कि भगवान,
शिव की इच्छा से ही तुम यहाँ प्रकट हुए हो। शिव तो सर्वेश्वर है, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा है। इस संसार का हर प्राणी, हर जीव उनकी आज्ञा का ही पालन करता है। तब मुनि विश्वामित्र के ऐसे वचन को सुनकर वह बालक बोला, हे महाज्ञानी प्रकांड पंडित मुनि विश्वामित्र, मेरे इस स्थान पर आने के बाद सर्वप्रथम आप ही यहाँ पधारे हैं। निश्चय ही आपका यहाँ आना भगवान शिव के प्रेरणा से ही प्रेरित हुआ है, इसलिए आप ही विधि विधान के अनुसार मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। आज से आप ही मेरे पुरोहित हैं और मेरे द्वारा पूज्य हैं। मेरे द्वारा पूज्य होने के कारण आप इस जगत में विख्यात और पूज्य होंगे। उस बालक के ऐसे वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र आश्चर्यचकित होकर उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, आप कौन हैं? आपने विषय में मुझे बताइए। अब उनकी बात सुनकर वह बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब आप महर्षि हो गए हैं। मेरे विषय में जानने से पूर्व आप मेरा संस्कार कीजिए। तब मुनि विश्वामित्र ने उस अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम कार्तिकेय रखा। गुरु दक्षिणा के रूप में उसने मुनि का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तब मैंने स्वयं वहां जाकर उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा। तत्पश्चात मैंने उसे शक्तियां और शस्त्र प्रदान किए। उन अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर वह बालक बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़कर वह उसके शिखरों को गिराने लगा तथा वहां की संपदा को नष्ट करने लगा। यह देखकर उस स्थान पर निवास करने वाले राक्षस उस बालक को मारने के लिए दौड़े। उन भयंकर राक्षसों से बिना भयभीत हुए उसने उन सब को भगा दिया। उनके भयंकर युद्ध से पूरा त्रिलोक कांपने लगा। त्रिलोक को भयभीत होता देखकर सब देवता वहां पहुंचे। देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उस बालक पर प्रहार किया। इस प्रहार के फलस्वरूप उस बालक के शरीर से विशाख नाम का दूसरा पुरुष पैदा हो गया। उन्होंने उस बालक पर एक और प्रहार किया तो नेगम नाम का एक और महाबली पुरुष पैदा हो गया। इस प्रकार इंद्र के प्रहारों से 4 स्कंद पैदा हुए जो बहुत वीर और बलवान थे। तब क्रोधित होकर ये चारों स्कंद एक साथ मिलकर स्वर्ग के राजा इंद्र को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर इंद्र घबरा कर अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर जाकर छिप गया। उनको ढूंढते ढूंढते वह बालक उनके धाम स्वर्ग में पहुंच गया। उस समय जब वह बालक स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र को ढूंढ रहा था, एक सुंदर सरोवर में 6 कीर्तिकाएं स्नान कर रही थी। उस सुंदर सलोने बालक को देखकर वह उसे प्यार करने और गोद में खिलाने के लिए दौड़ी और उसे पकड़ कर ले आई। तब उन कीर्तिकाओं ने उस नन्हे बालक को बहुत प्यार किया। तब वे आपस में एक दूसरे दूध पिलाने के लिए लड़ने लगी। तब उस बालक ने 6 मुख धारण करके सब माताओं का स्तनपान किया। तब वे प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अपने साथ अपने लोक में ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस दिव्य बालक को लेकर वे कीर्तिकाएं अपने लोक में चली गई। वहां जाकर उन्होंने उस बालक को सुंदर वस्त्र और आभूषण से अलंकृत किया और बड़े लाड प्यार से उस बच्चे का पालन पोषण किया। जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन पार्वती जी ने अपने पति शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो इस सब के ईश्वर है, सब प्राणियों के वंदनीय हैं, सब आपका ही ध्यान करते हैं। भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आपकी शक्ति जो पृथ्वी पर गिरी थी वह कहाँ गई है? देवी पार्वती ने के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने विष्णु जी, नेरा और सब देवताओं और मुनियों का स्मरण किया। यह ज्ञात होते ही कि भगवान शिव ने हमें बुलाया है, तब हम सभी तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पहुंचकर हमने महादेव जी और देवी पार्वती जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और स्तुति की। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मुझे यह बताइए कि मेरी वह अमोघ शक्ति कहाँ है? शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी देवता भय से कांपने लगे। तब उन्होंने जैसे जैसे वह शक्ति जहाँ जहाँ गई थी वह सभी बातें शिव पार्वती को विस्तार पूर्वक बताई। तब उन्होंने यह भी बताया कि उस बालक को 6 कीर्तिकाएं अपने साथ अपने लोक में ले गई हैं और उसका पालन पोषण कर रही हैं। यह सुनकर शिव जी व देवी पार्वती को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों अपने उस पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। तब शिव जी ने अपने गणों को उस बालक को कीर्तिकाओं के पास से वापस लाने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके वीर बलशाली गण, अक्षत्रपाल और भूत प्रेत गण लाखों की संख्या में शिव जी के पुत्र की खोज में निकल पड़े। तब उन सब ने वहां पहुंचकर कीर्तिकाओं के घर की ओर को घेर लिया। यह देखकर कीर्तिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब कीर्तिकाओं ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा कि हमें चारों ओर से असंख्य सेनाओं ने घेर लिया है, अब हमें बचने का मार्ग खोजना चाहिए। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे माताओं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका यह पुत्र आपके साथ है। मेरे रहते कोई भी शत्रु हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। माता, मेरे बाल रूप को देखकर आप मुझे अयोग्य न समझे, मैं इन सभी को हराने में सक्षम हूँ। इससे पूर्व की कार्तिकेय उन गणों की सेनाओं को नुकसान पहुंचाते नंदीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे माताओं, हे भ्राता, मुझे संसार के संहारकर्ता भगवान शिव ने यहाँ भेजा है। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। इस समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव आपकी कैलाश पर्वत पर प्रतीक्षा कर रही हैं तथा आपके लिए चिंतित है। आप शीघ्र ही हमारे साथ पृथ्वी पर चले। आप सभी तक
अपने जन्म के उद्देश्य से सर्वथा अनजान हैं। आपका जन्म दैत्य राज तारकासुर का वध करने के लिए ही हुआ है। अतः आप हमारे साथ चले। वहां पृथ्वी लोक पर सब देवताओं सहित स्वयं भगवान शिव आपका अभिषेक करेंगे और सब देवता अपनी अपनी दिव्य शक्तियां और अस्त्र शस्त्र भी आपको प्रदान करेंगे। यह सुनकर कार्तिकेय बोले, यदि आपको भगवान शिव ने यहाँ मेरे पास भेजा है तो मैं अवश्य ही उनके दर्शनों के लिए आपके साथ चलूंगा। हे तात, ये ज्ञान योगिनियां प्रकृति की कला है। इन्हें कृतिका नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए ये मेरी माताएं हैं और मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। तब स्वामी कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर कृतिकाओं से नंदीश्वर के साथ जाने की आज्ञा मांगी। माताओं ने अपना आशीर्वाद दिया और उन्हें वहां से जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी बोले, जब कार्तिकेय अपनी माताओं कृतिकाओं से आज्ञा लेकर भगवान शिव के पास जाने के लिए वहां से निकले तो द्वार पर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया सुंदर रथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह रथ दिव्य था, द्रुत गति से चलने वाला था। उस रथ को उनकी माता पार्वती ने उनके लिए भेजा था। उनके पार्षद उस रथ के पास खड़े हुए थे। कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर चढ़ने लगे। तभी उनकी माताएं दौड़कर रोते हुए उनसे लिपट गई और कहने लगी कि पुत्र, हम तुम्हारे बिना क्या करेंगे। पुत्र, हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, तुम्हारे बिना यहाँ रहना हमारे लिए संभव नहीं होगा, तुम शीघ्र ही वापिस लौट आना। यह कहकर उन्होंने कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया और भारी मन से कार्तिकेय को रोते रोते जाने की आज्ञा दी। तब कार्तिकेय ने कृतिकाओं को अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात कार्तिकेय उस दिव्य मनोहर रथ पर बैठ गए और वह उन्हें ले उड़ा। आकाशीय मार्ग से तीव्र गति से चलता हुआ वह रथ कैलाश पर्वत पर आकर रुका। तब शिवगणों ने भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर कार्तिकेय के आगमन की शुभ सूचना उन्हें दी। उनके आगमन के बारे में सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे विष्णु जी, देवी पार्वती और अन्य देवताओं को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां कार्तिकेय का रथ रुका हुआ था। सबके मन में गंगा जी से उत्पन्न उस बालक को देखने की बड़ी इच्छा थी। जब सब देवताओं कार्तिकेय से मिलने के लिए आ रहे थे उस समय चारों दिशाओं में शंख और बेरी बजने लगी। सभी शिवगण नाच से गाते और उनकी जय जयकार करते हुए अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र को देखने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर सब बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उस बालक को गोद में उठा लिया। तब देवी पार्वती ने भी उस बालक को बहुत प्यार किया। भगवान शिव ने उस बालक के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन मंगाया और उस सिंहासन पर उस बालक को बैठाया। तत्पश्चात भगवान शिव ने सब तीर्थ स्थानों से मंगाए गए जल को वेद मंत्रों से पवित्र करके उससे बालक को स्नान कराया। 6 कीर्तिकाओं द्वारा पोषित होने के कारण उस दिव्य बालक को कार्तिकेय के नाम से जाना जाने लगा। तीर्थों के पवित्र जल से स्नान कराने के उपरांत सभी देवताओं ने कार्तिकेय को तरह तरह की अमूल्य वस्तुएं, विद्याएं और अद्भुत शक्तियां भी प्रदान की। तब सर्वप्रथम देवी पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। माता लक्ष्मी ने दिव्य मनोहर हार उस बालक को पहनाया और देवी सावित्री ने सारी सिद्धि विद्याएं उन्हें प्रदान की। फिर श्री हरि विष्णु भगवान ने रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजयंती माला और अपना सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पुत्र कार्तिकेय को सूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपास्त्र, बाण, संहारास्त्र आदि परम दिव्य वस्तुएं भी प्रदान की। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद, माता गायत्री ने कमंडल, ब्रह्मास्त्र और शत्रुओं का नाश करने के लिए विद्या प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत हाथी और वज्र प्रदान किया। वायु देव वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नों की मालाएं प्रदान की। सूर्य देव ने मन की तरह तीव्र गति से चलने वाला द्रुतगामी रथ और शरीर की रक्षा करने वाला कवच भी प्रदान किया। यमराज द्वारा दंड और समुद्र देव द्वारा उन्हें अमृत भेंट किया गया। धन के अकुत भंडार के सब कुबेर ने गदा दी। इस प्रकार सब देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र उपहार में दिए। सभी देवताओं और शिवगणों ने उनका अभिवादन किया। इस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव होने लगा और चारों ओर हर्ष की लहर तोड़ पड़ी थी। इस याग का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।